आइए अभी जानेंगे सी और डी, है ना। प्रश्नावली 8.2 के फर्स्ट का सी और डी। चलिए देखते हैं, मान ज्ञात करना है ना, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिए कोस 45, तो कोस 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। साइन 45 का 1/√2। ओके, चलिए सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा है? कोसेक किसका उल्टा है? मेन होता है साइन, कोस और टाइन, है ना, उनके उल्टे तीन। तो पहले हम लोग जानेंगे साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। आप पहले इन दोनों का हर हाल में आपको याद रखिएगा इनका मान। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। उसके बाद आपको बहुत आसानी से बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोस 45 तो 1/√2 लिख लिए। अब बताइए सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा है? ये कोस का उल्टा है, तो कोस 30 साइन 60 के बराबर उल्टा है, तो उलट के लिखिए 2/√3 होगा इसका आंसर। 2/√3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसमें देखिए कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो साइन 30 में क्या होता है? 1/2, तो उलट के लिखिए, तो क्या लिखेगा? 2/1। ओके, चलिए बढ़ते हैं, इसको आप हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/√2 ये अंश है, उतार दीजिए, हर वाला दोनों को सॉल्व करना होगा। तो √3 एक का √3, इसके बाद 2 एक का 2 प्लस 2 और √3 गुना कीजिए, क्या होगा? 2 और √3 2√3 हो गया। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए अंश को जैसे है वैसे ही लिख देंगे 1/√2। हर को देखिए, चलिए यहां पे देखिए, यहां पे एक बार फिर से, यहां पे अब काम नहीं है ना, इसका काम नहीं है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 1/√2 उतार लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे भाग है ये चिन्ह, इसको आपको गुना बना देना है। ठीक है, गुना बना दिए तो क्या होगा कि यहां पर रेसिप्रोकल होगा, √3 जो है ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और जो अंश में था 2 + 2√3 ये नीचे आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बनाएंगे कि ये क्या होगा। इसको मिटाते हैं, इसका काम अभी नहीं है। देखिए √3 एक का √3 गुना कर दीजिए, √3 मिल गया। फिर बट्टे, अब यहां पे गुना करेंगे तो 2 और √2 गुना कीजिए, क्या होगा? 2√2। इसी तरह से प्लस है, प्लस दीजिए। अब ये √2 को इनसे गुना कीजिए, तो देखिए ये जो रूट में है, रूट वाला से ही गुना होगा, है ना, ये होल नंबर से गुना नहीं होगा, पूर्णांक से गुना नहीं होगा, तो इसको 2 ही लिखेंगे, और 2 और 3 को गुना करके लिखेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? हर का परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना होगा, तो चलिए करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हर से ही गुना होता है, हर से ही गुना करना होता है, तो हर में क्या है? 2√2 प्लस 2√6, तो हम लोग माइनस में गुना करेंगे, है ना, 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। ये जो भी हर है उसी से करेंगे, बस साइन चेंज करके गुना करेंगे। ओके, चलिए अब गुना करते हैं, तो √3 को इन दोनों से गुना करना है ना, तो चलिए करते हैं। 2 लिखाएगा और √3 2 से गुना होके 2 तिया 6। इसी तरह से 2 यहाँ पे सामने में लिखेंगे, 3 6 18 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बढ़िए आगे। अब इन दोनों को गुना करने का क्या तरीका है? देखिए a + b a - b, तो a² - b² के फॉर्म में लिखे, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा क्या? देखिए 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया यहाँ √6 माइनस, यहां से 2 कॉमन ले लिए तो 18 बच गया, √18। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, तो देखिए 2 का पावर 2 है, मिलेगा 4, फिर √2 का पावर 2 है तो मिलेगा 2, माइनस 2 का पावर 2 है 4, और √6 का पावर 2 है तो मिलेगा 6। ठीक है, रूट का पावर 2 है ना, तो विदाउट रूट में इसका आंसर होता है, मतलब √2 गुना √2 बराबर 2 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तो 2 ही रहने देते हैं, बाहर ही है, √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे वैसे लिखिए। 18 का वर्गमूल, तो 18 का वर्गमूल देखिए ध्यान से, 2 × 9 = 18, है ना, 2 × 9 = 18, उसके बाद 3 तिया 9, तो 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा नहीं बना, तो जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, यही रूल है। बटे,
4 दूना 8 माइनस 4 छक 24। तो अब आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या होगा, 2 तो 2 हो गया, यहां √6 और यहां पर देखिए 3 √2 उतार देना है इसको, है ना। फिर बटे 8 से 24 घटाइए, क्या मिलेगा, -16। -16 काटेंगे ना, 2 1 2 और 2 8 16। ठीक है, तो -8 आया हर में। हम इसको डायरेक्ट आंसर में नहीं लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए माइनस है, अगर हर में माइनस हो ना तो सारा साइन चेंज कर दीजिएगा, जो भी प्लस में हो माइनस में लिखाएगा और माइनस है वो प्लस में लिखाएगा। देखिए -3√2 इसको प्लस में लिखिए, +3√2 है ना। फिर ये जो प्लस में था √6 हम लिखने जा रहे हैं इसको -√6 बटे क्या 8। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, कौन सा नंबर, सी नंबर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग आप डी नंबर बनाएंगे। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं और बनाते हैं डी नंबर। चलिए देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30, अभी वहां पे जगह का थोड़ा सा कमी हो सकता है इसलिए यहीं पर बनाते हैं। साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 है ना, तो माइनस। अब देखिए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक तो साइन का उल्टा है, तो साइन 60 में होता है √3/2, तो यहां 2/√3 हो जाएगा, उल्टा है, उल्टा इसका भी मान लिखेंगे, है ना। इसी तरह से आप यहां पर आ जाइए, सेक 30, सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 में होता है साइन 60 में √3/2। ठीक है, तो ये उल्टा है तो उलट के लिखेंगे 2/√3। फिर बढ़ते हैं आगे, प्लस कोस 60, कोस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर यानी कि 1/2। फिर प्लस कोट 45, कोट 45 का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, tan 45 और कोट 45 दोनों का मान होता है 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये मेन रोड, ठीक है, ये मेन वाला बट्टा है, इसको आप सीधे लिख दीजिए, है ना। इसके ऊपर का काम और नीचे का काम अलग अलग कीजिए, 2 और √3 गुना कर दीजिए, 2√3। ठीक है, अब 2 से 2 को भाग दीजिएगा, क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा यहां पर, है ना। 2 से 2 को भाग दीजिए, है ना, √3 बच गया, √3 से ऊपर को गुना करना है, √3। ठीक है, प्लस अब यहां पर भाग करने के लिए कोई नंबर नहीं है तो 2√3 पूरे बच गया, 2√3 1 का 2√3, समझिए बढ़िया से। माइनस √3 को √3 से काट दीजिए, √3 ये जब कट जाएगा ना तो बचेगा 2 और 2 दूना 4। ओके, फिर इसी तरह से आइए नीचे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 और √3 गुना कीजिए, इसके हर में नहीं है कुछ, 2 और √3 गुना कीजिए, 2√3। ठीक है, अब देखिए √3 को √3 से काट दीजिए, बचेगा क्या, 2, और यही 2 से ऊपर गुना करना है, 2 दूना 4। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बच गया, √3 ना, √3 1 का √3। फिर बढ़िए आगे, यहां पे काटने के लिए कोई नहीं है ना, भाग देने के लिए कोई नहीं है, तो यहां पे पूरे 2√3 पूरे से गुना होगा, 2√3 1 का 2√3। आई होप कि यहां पे समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2√3 और 1√3, पहले तो ये मेन रोड, ठीक है, मेन बट्टा पहले आप यहां खींच लीजिए, 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा, 3√3। ओके, फिर -4, नीचे देखिए क्या है, 2√3, यहां पे उसी तरह से सोल्व करेंगे, है ना, 4 प्लस 2√3 और 1√3 मिलके हो गया 3√3 बटे 2√3। ओके, हर हर को काट दीजिए, यहां का हर यहां का हर दोनों सेम है, काट दीजिए उसको। अब बच गया 3√3, 3√3 -4, और यहां पे देखिए 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3, 3√3। ओके, अब देखिए यहां पे, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर रूट में है ना, हर को परिमेयकरण करना होगा, जब परिमेयकरण करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3√3 -4, पहले इसको सजा के लिखेंगे, है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं 3√3 + 4, 3√3 + 4। देखिए प्लस में है, आगे पीछे आप कहीं पर भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। 3√3 पहले लिख लिए, प्लस में ही है, 4 प्लस में यहां पे है, यहां पर भी प्लस में ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ। अब इसको गुना करेंगे किससे, तो हर से गुना किया जाता है,
बस साइन चेंज करके। तो 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4। चलिए गुना करते हैं। तो देखिए अंश जो है एकदम सेम हो गया। तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, जब सेम टू सेम हो जाए तो होल स्क्वायर। अब ये सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर क्या है, प्लस माइनस का। जब प्लस माइनस का अंतर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ओके, फिर बढ़ाते हैं आगे। देखिए ये चला जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे बताइए, 3√3 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद -2ab, a मतलब 3√3 और बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 4। ठीक है, ओके, प्लस फिर देखिए यहाँ पर बी है, तो बी का मतलब यहाँ पर क्या लिए हम लोग 4। बी सेकेंड वाला को लेंगे और ए फर्स्ट वाला को। और इसमें क्या सोल्व करना है, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर तो 3। फिर आगे बढ़ते हैं, -4 का पावर 2 है, 4 चौका 16। एक लाइन और बढ़ाते हैं आगे यहीं पर। चलिए देखते हैं, 3 का पावर 2 तो 9 हो गया और 9 तिया 27, लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ। -2 तिया 6, 6 चौके 24 और ये √3 उतार दीजिए। प्लस 4 का पावर 2, 4 चौके 16। फिर आगे बढ़िए, 9 तिया 27 -16। आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। चलिए 27 और 16 कितना हो गया, 7 6 7 13 और 1 2 3 और 1 4 45 ना, -24√3 बटे, देखिए आप 27 से 16 घटा दीजिए कितना मिलेगा, 11। यही आपका आंसर हो गया।